चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। राजनीति की बिसात से शहमात के खेल तक इस खुशफहमी और गलतफहमी में न रहे। बीजेपी ने सीने में घाव दिया जब दिया। चुनावी मोहरों की चाल से कुर्सी की धाक तक चुनाव की हर खबर पर हमारी है नजर। देखिए मुख्यमंत्री कौन, सिर्फ CNN न्यूज पर। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक बड़ा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। ग्लैमर वर्ल्ड की गॉसिप, फिल्मी सितारों की चाल, कौन रहा हिट, कौन हुआ बेहाल, बॉक्स ऑफिस का सारा हाल। देखिए बिंदास बॉलीवुड हर रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं जी, मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। सवालों के बाढ़, जवाबों की ढाल, चेहरे के पीछे का पूरा हाल, करेंगे हर उस चेहरे को बेनकाब और बताएंगे सारा हाल जब वो होंगे मेरे रूबरू। CNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक बड़ा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। आप सबका यहाँ बहुत स्वागत है। मेरा खटेगा सूरज निकलेगा। नमस्कार, GNN न्यूज के इस खास पेशकश के साथ मैं हूं निमिषा और मैं हूं मारूफ रजा।
तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो वो अपने पूरे शबाब पर है। सत्ता की जंग में सभी दल अपनी अपनी ताकत को आजमा रहे हैं। मतदाताओं को रिझाने के लिए उम्मीदवार और सभी राजनीतिक दल चुनावी रैलियों से लेकर मतदाताओं के घरों तक भी दस्तक देने लगे हैं। तो यूपी में इस वक्त जमकर ख्वाबी जो ख्याली पुलाव है वो भी अब पकने लगा है और वायदों में विकास की गंगा भी बह रही है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के एक हिस्से पूर्वांचल की बात करें तो यहाँ पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है और पूर्वांचल के विकास की गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। चुनाव के वक्त इलाके के लोगों पर जो फिर से किए जा रहे हैं विकास के वायदे और पेश है इसी पर हमारी खास पेशकश मुख्यमंत्री कौन। देश में सबसे घनी आबादी वाला इलाका उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल हमेशा से सरकारों की बेरुखी का शिकार रहा है। पूर्वांचल से 117 विधायक चुनकर विधानसभा में जाते हैं, पर इस इलाके की समस्याओं से सरकार का कोई खास लेना देना नहीं रहा। जातिगत आधार पर राजनीति करने वाले दलों ने पूर्वांचल को हमेशा से ही हाशिए पर रखा, जिसका नतीजा ये है कि इलाके का विकास जो जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए था वो कहीं न कहीं गर्त में चला गया। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से एक है। इसकी वजह राजनीति में जातिगत समीकरण और इलाके की विशाल जनसंख्या। पूर्वांचल के प्रमुख मुद्दों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव, ग्रामीण शिक्षा और रोजगार, कानून व्यवस्था की कमी, पूर्वांचल को हमेशा से सूबे और केंद्र की सरकारों ने नजरअंदाज किया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका जो उत्तर प्रदेश में नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश का बघेलखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के अवध इलाके से घिरा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में लगभग 117 विधायक इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस इलाके से 23 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। पूर्वांचल के काफी बड़े भाग में गन्ने की जबरदस्त खेती होती है, लेकिन इस इलाके की बदकिस्मती है कि यहां के गन्ने किसान की हमेशा अनदेखी हुई है। गन्ने की पैदावार के बावजूद उचित कीमत नहीं मिलने से किसानों को होने वाले नुकसान की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर इस इलाके की चीनी मिल का धीरे धीरे बंद होना भी इस इलाके की बदहाली का बड़ा कारण बन गया है, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि 1991 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की थी, जिसका मकसद था क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करना और इलाके का संतुलित विकास। लेकिन भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला हुआ कि इस इलाके के विकास की गाड़ी कभी पटरी पर नहीं आ पाई। लेकिन राजनीतिक दल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अगड़े पिछड़े का खेल खेलती रही। तो कहीं मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति चली, जो इस इलाके के पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। वनिता के साथ कुमार शानू, जीएनएन न्यूज। सरकारें आई गई लेकिन बदहाल पूर्वांचल आज भी बदहाल है। और पूर्वांचल की इस पूरी कहानी पर तबसरा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जो पूर्वांचल से ही हैं, बीजेपी से हैं। HCL गुप्ता जी, आपका स्वागत है। और साथ ही हैं हरीश मिश्रा जी, कांग्रेस से। आप दोनों का स्वागत। आखिर पहला सवाल मेरा आपसे यही कि तमाम चीजें, तमाम राजनीति उत्तर प्रदेश की, और यहां कहूं कि केंद्र में भी जो राजनीति का दखल है अच्छा खासा पूर्वांचल का है, लेकिन पूर्वांचल फिर भी क्यों बदहाल है? गुप्ता जी, आप बताएं। पिछली सरकारों ने जी पूरे पूर्वांचल को ठीक से देखा नहीं जी, उसको समझने की कोशिश नहीं की जी। आज जहां मैं समझता हूं कि पॉपुलेशन को एक एसेट माना जाता है जी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग कार्य करने की उम्र में हैं, बिल्कुल,
अगर उन लोगों को कार्य में नहीं लगाया गया तो विकास कहां से आप सोचेंगे? बिल्कुल। वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो वो ढूंढता है कि मुझे कोई साधन मिले और उसके लिए वो फिर दिल्ली, मुंबई और दूसरी जगहों में जाता है। जी। तो कहीं न कहीं पिछली सरकारों की सोच ऐसी नहीं थी जिससे उनको रोजगार दे और रोजगार देने के साथ उस क्षेत्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करें। जी। तभी तो विकास होगा। विकास सिर्फ पैसे फेंकने से नहीं हो सकता। जी। उसको जब तक आप ठीक से देखेंगे नहीं और देख के मॉनिटर नहीं करेंगे, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। तो पूर्वांचल कहीं न कहीं से इन सरकारों की निग्लेक्ट की वजह से आज यहां पर पड़ा। तो गुप्ता जी, आपकी भी सरकार रही है वहां पर, आखिर उसने कैसे अनदेखी की? आपने इतने बेहतर और इतने खूबसूरत सुझाव दिए, ये उनके जहन में क्यों नहीं आए जब आपकी सरकार थी? 1947 जी 65 वर्ष का इतिहास है प्रदेश का। जी, ब्रिटिश का। उस पे मैक्सिमम टाइम अगर आप देखते हैं जी तो वहां पर कांग्रेस का ही शासन रहा है। जी। पिछले 10-15 वर्ष छोड़ दीजिए। जी। तो जो बुनियादी शुरुआत होनी चाहिए थी, चाहे वो एजुकेशन के रूप में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हो, चाहे वो रोजगार देने के रूप में हो, जब आपने नींव सही नहीं किया तो उसकी आज हरजाना सब पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इस मामले में आज। जी बिल्कुल गुप्ता जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जो अच्छी बात मारूफ जी गुप्ता जी ने बताया कि पैसे तो आते हैं, फंड आता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो मैक्सिमम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इस वजह से प्रदेश का वो इलाका पिछड़ा हुआ है। या पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, कांग्रेस को काफी मौके मिले हैं। हरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। काफी मौके मिले हरीश जी कांग्रेस को, लेकिन जो बड़ी पॉपुलेशन उसको हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं बना पाए। जो रिसोर्सेज मिले उसका हम अनुकूल जो उपयोग कहते हैं वो नहीं कर पाए। इस तरीके का आरोप बीजेपी लगा रही, क्या कहेंगे आप? पूर्वांचल का विकास रजाई पंडित कमलापत त्रिपाठी जी पूर्वांचल के सीएम थे। जी। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल नहीं, पूरे देश में पूर्वांचल अपने आप को गौरव महसूस करता था। जी। वीर बहादुर सिंह जी के जमाने, श्रीपत मिश्रा जी के जमाने तक ये बिल्कुल परंपरा कायम रही। जी। प्रदेश में हमारे 3 सरकारें आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कल्याण सिंह जी की सरकार बने। जी। कल्याण सिंह जी साक्षी हैं कि उन्होंने केवल विनाश के लिए पूर्वांचल को सोचा, न कि विकास के लिए सोचा। जी। उनके निगाह में श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केवल दिखाई देती थी और उसका उन्होंने विनाश किया। उसके जिम्मेदार कल्याण सिंह जी हैं। जी। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का शासनकाल आया, उन्होंने अपने एटा इटावा मैनपुरी तक ही केवल अपने आप को सीमित रखा और केवल गुंडागर्दी का मिसाल पैदा किया। मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में आप यह समझे क्राइम किस स्तर से बढ़ा कि जिसका बयान करना एक छोटे से बात में मैं आपको बताता हूं। उनका मुलायम सिंह यादव जी के शासनकाल में पुलिस पीएससी भर्ती हुई, जिसमें 6500 पुलिस पीएससी भर्ती किए गए। हरीश जी, पुलिस पीएससी उसी बात पे मैं वहीं पे आ रहा हूँ। एटा इटावा मैनपुरी के भर्ती किए गए, न कि पूर्वांचल का कोई आदमी लिया गया। राजा जी, आप हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों में से जाने माने पत्रकार, मेरी बात सुने, आपको मजा आएगा। जी मैं सुन रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने पूर्वांचल का बिल्कुल जड़ से इग्नोर किया। जी। मैं आपको बताऊं, बजाज साहब की कई शुगर मिलें पूर्वांचल में हमारे लगी हुई थी। जी। नवाबगंज, फैजाबाद, अयोध्या, बस्ती के बॉर्डर पर एक बहुत बढ़िया उनकी शुगर मिल थी। मुलायम सिंह यादव जी ने नवाबगंज शुगर मिल बंद कराई। जी। गन्ना किसान तमाम बेचारे आत्महत्या करने लगे, आत्मदाह करने लगे, गन्ना की कीमत नहीं मिल पा रही थी। जी। बलरामपुर में उनका यही हाल हुआ। पहले मैं कहना चाहता हूँ आपको, मुलायम सिंह पहले 40 बताइए। भाई साहब, आप मेरी बात सुने, आपके सारी बातों का आपके मैं हल दूंगा और मैं जानता हूँ कांग्रेस ने क्या किया। हरीश जी, यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। वही है हरीश, मुलायम सिंह मैं आपकी बात को यही रोकना चाहता हूँ। ये पूरा का पूरा जो चालीसा आपने सुनाया, बिल्कुल के बीएसपी ने ये किया, बीजेपी ने ये किया, सपा ने ये किया, कम से कम ये तो बताएं। केंद्र में आप इतने साल रहे और कांग्रेस एक ऐसी सरकार थी जो आज भी मौजूद है और पहले भी थी, इतने बेहतर आपने काम किए थे, तो दोबारा आप क्यों नहीं आ पाए? जी बिल्कुल मारूफ जी, यहाँ 22 साल आप बिल्कुल प्रदेश की सत्ता से बाहर रहे। मैं आपकी बात कर रहा हूं, 22 साल, तकरीबन 22 साल आप उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर रहे। इस 22 साल के वनवास का आखिर कारण क्या रहा? आप इतने अच्छे थे तो जनता वापस आपको गद्दी पर क्यों नहीं ले गई?
रजा साहब 22 साल जो हम पीछे रहे, हम आपको एक एक दिन की न्यूज बताना चाहते हैं जी। उत्तर प्रदेश में जनता बड़ी भोली भाली है जी, पिछड़ापन है, अशिक्षित है जी। पहले ड्रामा खेला भाजपाइयों ने, श्री राम मंदिर हम बनाएंगे, उनका ध्यान श्री राम की तरफ, ना अस्पताल की तरफ, ना एजुकेशन की तरफ, ना इंडस्ट्रीज की तरफ डाला, श्री राम उनका ध्यान